क्या पढ़ने वाले, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले। तो सवाल है श्वसन तंत्र क्या होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र क्या होता है। सबसे पहला चीज तो आधे बच्चों को लगता है श्वसन तंत्र मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। अब सांस का मतलब गाना नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ लोग से पूछे, हम बोल दिए श्वसन का मतलब सांस लेना, सांस को कोई नहीं ले सकता, ठीक है। सासू माँ को प्रणाम अपनी नहीं, आप सबकी सासू माँ को प्रणाम मेरा, ठीक है। लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र का मतलब होता है भोजन का ऑक्सीकरण, ना कि सांस लेना और सांस छोड़ना। अब कुछ सोचेंगे मैम ये ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखो इससे पहले वाले क्लास में अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में बच्चा हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम भोजन लेते हैं, फिर उसको पचाया जाता है और पचा करके हम उससे क्या बनाते हैं, ऊर्जा, और उस ऊर्जा को किसको देते हैं, कोशिकाओं को, ठीक है। आपको याद है कि नहीं, पिछला क्लास हमने पाचन तंत्र पढ़ाया था जिसमें हमने कहा, क्या कहा बच्चा, खाना को खाना, खाने के बाद उसको क्या करना, पचाना, उसको पाचन कहते हैं, ठीक है। पाचन क्यों करते हैं, ताकि खाने के अंदर से हम क्या कर सके, पोषक तत्वों को निकाल सके और हमारी कोशिका उनका इस्तेमाल करके ऊर्जा का निर्माण कर सके, एनर्जी बना सके, है ना जी मैम। हाँ 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 मैम, ठीक है। सासू माँ अभी बकरी चरा रही होंगी ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखो सासू माँ के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते, दुनिया में हम सबके बारे में सुन सकते हैं, लेकिन सासू माँ के बारे में कभी नहीं, ठीक है। कोई भी सासू माँ के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, है ना। एक दिन हमको जाना है वहां, तो हम तैयार हैं, तो हम सासू माँ के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे और ना आप लोगों को बोलने देंगे। अभी सवाल पर आ जाओ, श्वसन तंत्र पर हम लोग हैं। श्वसन तंत्र का मतलब हमने कहा कि श्वसन तंत्र का मतलब होता है सांस लेने में जो जो अंग मदद करता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया करने में जो जो अंग मदद करता है उन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या, श्वसन की क्रिया में जो अंग मदद करेगा उन अंगों का समूह क्या कहलाएगा, उन अंगों का समूह क्या कहलाएगा बच्चा, श्वसन तंत्र कहलाएगा। क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना। अब कुछ लोगों को लगता है कि सांस लेना, नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस छोड़ देते हैं, यही है, ठीक है। क्या बोला हमने, हमने कहा कि भैया श्वसन तंत्र में वो अंग आएंगे जिनसे हम सांस लेते हैं। आधों को लगता है कि सांस लेने का मतलब होता है नाक, हम नाक का इस्तेमाल करते हैं, नारे मुन्ना ना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सांस लेने का मतलब नाक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे अंग है जो सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। याद रखो हमने श्वसन में बोला कि हम वातावरण से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में उसको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया में ही होता है ना, निःश्वसन का मतलब लेना और निःश्वसन का मतलब देना, ठीक है। एक होता है आपका लेना और एक होता है छोड़ना। हम लेते क्या है बच्चा, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो लेने और देने में जो जो अंग मदद किया है ना, उसी को तो कहते हैं श्वसन तंत्र, और कुछ नहीं है। ये है श्वसन तंत्र, मतलब वो सभी अंग जो सांस लेने में हमारी मदद करते हैं, जो श्वसन की क्रिया में हमारी मदद करते हैं, उन्हें श्वसन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके हमको स्टार्ट करना है, एक एक अंगों के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? हाँ जी मैम। चलो आगे की तरफ, पहले जानते हैं श्वसन तंत्र क्या है। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछे श्वसन तंत्र क्या है, तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे खाए हुए भोजन का ऑक्सीडेशन करता है। हमने यही चीज बोला था, हमने यही चीज आपको समझाया था कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है मेरे दोस्त, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र अंगों का वो समूह जो श्वसन की क्रिया में मदद करता है, उन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं।
श्वसन की क्रिया से ही हमें क्या करने को मिलता है, भोजन का ऑक्सीकरण करने को मिलता है। यानी श्वसन की क्रिया के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होगा और हमको बदले में एनर्जी मिलेगा। बदले में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अब ये देखो, ये भोजन के जटिल अणु है, ठीक है। भोजन के जटिल अणु क्या होते हैं, उनको पाचन तंत्र के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमने कहा हम खाएं आलू, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर के झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारा रो रहे थे। बचपन में सुनबे न किए होगे जी। तो देखो, हम खाए आलू, आलू के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। अभी हमारे शरीर के अंदर गया, हमारा शरीर जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा, पाचन तंत्र कहेगा आओ बेटा आओ, तुमको इतना थूरेंगे, इतना थूरेंगे, इतना थूरेंगे कि तुम्हारे अंदर से कुल का कुल पोषक तत्व निकाल लेंगे, है ना। तो जैसे ही हमने आलू खाया, आलू के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर के अंदर गया, हमारा पाचन तंत्र काम करना शुरू कर देगा, हमारा पाचन तंत्र काम करना शुरू कर देगा और कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा मेरे दोस्त, याद रखना, ग्लूकोज में बदलेगा। किस में बदलेगा, तो बच्चा याद रखना है, ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में बदल देगा। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने आलू खाया, आलू के अंदर है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को भैया पाचन तंत्र क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जब हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था वो बदल गया ग्लूकोज में। हमारा पाचन तंत्र यह करता है, बाकी कुछ नहीं बेटवा। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जब दिमाग नहीं है तो ज्यादा क्यों लगाना। अगर हम बोल दिए क से कपार फोड़ो तो बस समझ जाओ निधि मैम बोल दी कपार फोड़ो तो क से मतलब कपार फोड़ो। दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ज्यादा टेंशन लेने से नस वस फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, हमारा ईगो जो देख रहा है बच्चा क्लास वो कम हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, हमने क्या बताया कि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को जैसे ही हमारे शरीर में गया, हमारा पाचन तंत्र थूरना स्टार्ट किया और थूर थूर के बदल दिया ग्लूकोज में। अब ध्यान से समझो, पाचन तंत्र तो अपना काम करके निकल गया। पाचन तंत्र का काम है जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना। पाचन तंत्र का काम है जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना, जटिल को सरल में तोड़ना किसका काम है, पाचन तंत्र का काम है। अब देखो, अब हमारा दूसरा तंत्र काम करेगा। पहला हो गया, दूसरा हमारा जो ग्लूकोज टूट करके बन चुका है, हमारा जो ग्लूकोज बन चुका है ना, अब हम जब सांस लेंगे, हम जब सांस लेंगे तो हमारे शरीर में आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा, जब हमने श्वसन की क्रिया की हमारे शरीर के अंदर आएगा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, जब मिलेंगे तो जरा बताओ क्या बनेगा, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, क्या यहां तक आपको मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। जल भी निकलेगा, लेकिन जल को भी हम लिख देते हैं भैया, तुम लोग पीछे पड़ जाओगे कि मैडम जी पानी को छोड़ दी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही सब है, ठीक है। देखो, हमने क्या बोला, हमने कहा हम जब भी कुछ खाना खाते हैं, हमारा पाचन तंत्र खाने को पचाने का काम करता है। हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, खाना को पचाएगा, पहला काम, ठीक है। खाना को पचाने के बाद वो जो सरल अणु बना है, हमारा ऑक्सीजन उसके साथ क्या किया, रिएक्शन किया, और वो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाया। तो श्वसन की क्रिया हम इसीलिए करते हैं। श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं मेरे दोस्त, आज इतनी कम संख्या, ए शादी ब्याह में गए हो का जी हमको छोड़ के, आज इतनी कम संख्या क्यों है भैया। रोज तो तुम लोग बताओ 200-250 बच्चे लाइव चलते हो। गाना गाने का मन कर रहा है, राजा जी का दिलवा टूट जाए। प्लीज 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 गाइज, आप लोग शेयर करो। देखो हम भी शेयर कर रहे हैं, देखो ऐसे करना होता है शेयर, तुम लोगों बच्चा हो, हम सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर का बटन है, ऐसे करो, कॉपी लिंक और व्हाट्सएप पे जाओ, जैसे जैसे तुम चटियाते हो, बतियाते हो, ठीक है। बाबू सोना हाय हेलो जिसको जिसको मैसेज करते हो उन सब के पास ऐसे भेज देने का है ना, उन सब के ग्रुप में जा जाके ऐसे भेज दो। ये देखो हमने भेज दिया, अब आप भेजो। हमने भेज दिया, अब आपकी बारी, आप भेज दीजिए, ठीक है, आप भेज दीजिए, ठीक है।
आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को पाचन तंत्र सरल अणु में तोड़ दिया ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज को क्या किया, ऑक्सीजन के मदद से इसका ऑक्सीकरण कराया गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, हमारा नाक इसको वापस निकाल देगा, कहेगा जा भाग जा यहां से। यही है श्वसन। श्वसन का मतलब क्या है, भोजन का ऑक्सीकरण। श्वसन कोई पूछे व्हाट इज श्वसन तंत्र, पहले श्वसन तंत्र जान लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया करने में, श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले, ठीक है, श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले, श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले अंगों का समूह, अंगों का समूह श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले अंगों का समूह श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या बोला हमने बोला श्वसन की क्रिया करने में मदद करने वाले अंगों का समूह श्वसन तंत्र कहलाता है। अब अगला सवाल आया कि मैम श्वसन क्या है। चलो श्वसन क्या है बच्चा, ये जान लेते हैं। तो श्वसन भैया देखो, श्वसन का मतलब है भोजन का ऑक्सीकरण कर, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना, ये आपको समझ में आ गया। क्या बोला हमने, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। अब श्वसन में देखो दो चीजें, है ना। श्वसन भैया सबसे पहली चीज, श्वसन क्या है, तो इसमें ऑक्सीकरण होगा। पहला चीज याद रखना है, ऑक्सीकरण होता है भोजन का। ठीक है, कोई पूछे श्वसन क्या है, तो सबसे पहली चीज भोजन का ऑक्सीकरण। श्वसन की क्रिया क्या है, बार बार एक चीज को बोल रहे ताकि रटा जाए तुम लोगों के दिमाग में। ठीक है, श्वसन का मतलब भोजन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा और उष्मा। हमारा शरीर जो गर्म रहता है ना, देखो हमारा शरीर में जो गर्मी होता है, ठीक है, गर्मी वो दो चीजों की वजह से होता है। अब कुछ कहेंगे मैम असली गर्मी तो पैसे का है, असली गर्मी तो माल का है। अरे भैया उस गर्मी नहीं है, वो लतखोरी है। ठीक है, माई बहू से डंडा नहीं मिला इसलिए कहते हो कि मेरे खून में बहुत गर्मी है, नालायक। असली गर्मी जो हमारे शरीर में आता है वो दो चीजों की वजह से आता है। एक है ऊर्जा की वजह से, ऊर्जा कह रहे हैं, एक श्वसन और एक परिवहन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में खून दौड़ता रहता है, नहीं परिवहन होता है, तो हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, श्वसन की क्रिया शरीर के गर्माहट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए देखते जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, जब उस व्यक्ति की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। अब ये नहीं सोचना है कि मैम पैसा रहेगा तो मैम गर्मी रहेगा आपके अंदर, तो फिर मरे हुए आदमी, आप करोड़पति आदमी है, कोई करोड़पति आदमी भी मरेगा ना, आप उसको टच करोगे तो उसका शरीर ठंडा ही मिलेगा। क्यों बताओ, रीजन क्या है भैया, क्योंकि उसके शरीर में श्वसन और परिवहन नहीं हो रहा। ठीक है, तो श्वसन और परिवहन क्या करते हैं, शरीर में उष्मा उत्पन्न करने में भी मदद करते हैं। एक और चीज याद रखना, अपचयन। ठीक है, अपचयन का मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होते हैं, टूटेंगे। जब कोई चीज टूटता है तो उसे अपचयन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी कोई चीज टूटेगा उसे क्या कहा जाएगा, अपचयन कहा जाएगा। बोलिए क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना। जी मैम, जी मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से बच्चा। ठीक है, फटाफट से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है। नहीं, मेरा नहीं मानना है, मेरा मानना नहीं है। ठीक है, मेरा मानना है कि जेब में गांधी हो या ना हो, सीने में आंधी होना चाहिए। सिंपल, आपके जेब में गांधी कम हो लेकिन सीने में आंधी भरपूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सीने में तूफान है तो कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। आप गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन अगर गांधी है लेकिन एक बार अगर चला गया तो दोबारा नहीं ला पाओगे। इसीलिए सीने में आंधी रखो, जेब में गांधी पर आप लोग फोकस मत करो, वो अपने आप चलकर आएगा। ठीक है,
वो गाना है ना, तुम जितना पैसे पैसे करोगे पैसा तुमसे दूर भागेगा, लेकिन जब तुम मेहनत के पीछे भागोगे तो पैसा नाच कर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। चलो बकैती नहीं करना है। श्वसन की क्रिया यहां तक समझ में आ गया? मैम बिल्कुल बिल्कुल, यूपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आप हमारी क्लास में आकर के पढ़ सकते हो। जी मैम, मैम हम आज आपकी क्लास में 2 लोगों को, अरे भैया तुम शेयर मत करो, तुम आओ मैसेज करके हमको, हम सोच रहे कौन है इतना पर्सनल मैसेज कर रहा है। नालायक, सारे के सारे नालायक हमको मिले हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाय तो पी नहीं पा रहे। ठीक है, अब आगे की तरफ श्वसनांग। एक और चीज देख लो, कौन सा अंग किसके द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, कौन सा अंग किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया कौन अंग किसके द्वारा करता है। देखो, जैसे अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है, सबको पता है, फेफड़ों के द्वारा। नाक के द्वारा नहीं, कोई ये नहीं सोचेगा हम नाक से सांस लेते हैं। हम नाक से सांस नहीं लेते बच्चा, हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। नाक केवल एक रास्ता है। अब कहो तुम टॉप, जैसे मान लो एक बच्चा टॉपर बन गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप कल बायो में 90+ मार्क्स लेकर आ गए और हम चिल्ला चिल्ला कर बोले अरे हम पढ़ाएं, हमने बस पढ़ाया, आप मेरे वजह से नहीं लाए हो, आप खुद के मेहनत से लाए हो। सेम उसी तरह से हमारा नाक सांस नहीं लेता, ठीक है, वो केवल क्या कर रहा है, सांस लेने में मदद कर रहा है, वो एक रास्ता प्रदान कर रहा है। हमारा मुख्य श्वसनांग क्या होता है, फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है। मछलियों की बात करें तो मछली जल की रानी है, ठीक है, तो मछलियों के बारे में बात करें तो उनके साइड साइड में गलफड़ा होता है। क्या होता है, गलफड़ा, वो उसके द्वारा श्वसन करती हैं, गलफड़ा के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा। ठीक है, जितने भी कीट होते हैं वो आपका किसका, श्वास नली के द्वारा करते हैं, श्वास नली के द्वारा करते हैं। अब बात करते हैं मेढक, तो मेढक का भैया 2 चीज है। अगर मेढक भैया बच्चा है, अगर बच्चा है तो वो गलफड़ा से सांस लेगा। क्यों? क्योंकि जब मेढक बच्चा रहता है ना तो बिल्कुल मछली की तरह होता है। कई लोग तो कंफ्यूजिया जाते हैं, जो छोटका मछलियां खाते हैं ना, हमारे गौवा में हम बता रहे हैं, तलबवा में मार मछली और मेढक दोनों है, और जो बच्चल कुल होते हैं वो सब सोचते हैं कि हम मछली पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन उनमें कितना सारा मेढक रहता है। मेढक और मछली बचपन में अगर देखोगे भ्रूण अवस्था में तो वो सेम होते हैं। तो याद रखना, जब मेढक छोटा होगा तो वो मछली की तरह गलफड़ा से सांस लेगा, लेकिन जब मेढक बड़ा हो जाएगा, जब मेढक बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तो वो किससे सांस लेगा, तो वो अपने फेफड़ों से लेगा। ठीक है, अगर जमीन पर है तो फेफड़ों से लेगा, और अगर आपका मट्टी के अंदर घुस गया तो त्वचा से लेगा, त्वचा से लेगा। ये आपको याद रखना है। ये श्वसनांग है। ये क्या है बच्चा, श्वसनांग है। दीदी हम आपका रिकॉर्ड वीडियो बहुत देखे हैं, हम अभी 10th क्लास में, शुद्ध 10th क्लास के बच्चे, प्लीज दीदी आप मेरा नाम याद कर लो, रोज आपका क्लास करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो हम माइकल जी आपका इंतजार करेंगे। चलो यहां तक बताइए, सबको क्लियर है? बोलो बोलो मेरे छुछुंदरो, आपको यहां तक क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताइए, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर? जी मैम, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने बताया श्वसन क्या है। श्वसन का मतलब भोजन का ऑक्सीकरण करना, जिसके द्वारा ऊर्जा और उष्मा मिलेगा। श्वसन में हम क्या करते हैं, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते हैं, इसलिए यह एक अपचयी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, अपचयी अभिक्रिया है। फिर हमने बताया श्वसनांग, मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, मछलियां गलफड़ा के द्वारा, कीट श्वास नली के द्वारा, मेढक गलफड़ा के द्वारा, और एक वयस्क मेढक। देखो मेढक का याद रखना, जब बच्चा होगा तो गलफड़ा से, जब वयस्क होगा तो भैया अगर जमीन पर है तो फेफड़ा, और मिट्टी के अंदर है तो त्वचा। सिंपल, ये आपको बच्चा याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट हमारा रहेगा श्वसन की क्रिया। देखो श्वसन का मतलब क्या होता है, अगर पूछे श्वसन में क्या होता है, तो एक बार सांस लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस में तेरी, अरे यार, ठीक है, श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। अब लेने और देने में होता क्या है, देखो
जब हम सांस लेते, सांस कैसे लेते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो हमारे अंदर चली जाएंगी। ठीक है, हमने क्या बोला, हमारे आसपास, भैया हम सांस लिए, हाँ आप लोग ऐसा लग रहा है गांजा फूंक मजाक कर रहे हैं, ठीक है जैसे मूवी में दिखाता नहीं है गंजवा फूंकते हैं ऐसे, तो वैसा वाला सांस नहीं लेना है, हम लोगों को नॉर्मल सांस लेना है, ऐसे वाला सांस, ठीक है, नॉर्मल सांस लेना है। ठीक है, तो देखो अभी हम सांस ले रहे थे ना, अब कोई और सांस लेगा, सोचो कौन आया, सोचो सोचो कौन आया, मेरा फेवरेट कलुआ आ गया। ठीक है, तो मार्केट में कलुआ आ चुका है, इसके लिए लाइक का बटन दबा दो, तुम लोगों के लिए कलुआ को वापस बुलाए। कहा कलुआ सांस लिए हो, कह रहा हम अपनी सांस को लेने गए थे। कहा जी है, और तुम्हारी कलुई कहाँ है, तुम्हारी लुगाई कहाँ है, बहुत डेंजरस है। ठीक है, ये अभी तो मरा जाता है, फिर बाद में कलुई हमसे लड़ने लगती है कि काहे हमारे होखे वाले, देखा ये हम ही को देखेगा। चलो टाइम पास मत करो कलुआ, अभी तो देखो हमने क्या बोला बच्चा, हमने कहा कि श्वास दो तरह से होता है, एक होता है सांस का लेना और फिर सांस को छोड़ना। तुम्हारा यूज हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बैठ जाओ अभी। ठीक है, अभी देखो हमने कहा श्वसन में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस जब हम लेंगे तो क्या क्या हमारे अंदर जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ये इतनी चीजें बच्चा हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, याद रखिएगा। जब हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या जाता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जाएगा 78%, ऑक्सीजन जाएगा आपका 21%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा 0.01, ठीक है, लगभग ले लो 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, अब जब हम सांस छोड़ेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन जितना अंदर गया वो पूरा निकल जाएगा, 78 आया, 78 निकल गया। ऑक्सीजन बच्चा, ऑक्सीजन में गड़बड़ होगा, ऑक्सीजन 21% हमारे शरीर में आया, लेकिन निकलेगा 17%, निकलेगा केवल 17%, चुरा लिया हमारा शरीर। ठीक है, हम सब के अंदर एक चोर, कभी सुने हो ना डायलॉग कि हम सब के अंदर एक चोर है, हम सब एक नंबर के चोट्टा हैं। ठीक है, हर लड़का चोट्टा होता है, हर लड़की चोट्टिन होती है, सिर्फ निधि मैम और निधि मैम के स्टूडेंट्स को छोड़कर। ठीक है लेकिन अभी देखो हमारे शरीर में ऑक्सीजन गया 21%, निकाले कितना, 17%, 4% चुरा लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.01% समथिंग हमारे अंदर गया, लेकिन निकालेंगे कितना, 4%, 4.46 होता है, आप 4 मान सकते हो। ठीक है, 4% हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं, क्या यहां तक बच्चा आपको मेरी बात क्लियर है? श्वसन क्या है, या वह क्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा और उष्मा का निर्माण होता है। यह एक अपचयी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जटिल अणु टूट करके सरल अणुओं में बदलते हैं। श्वसनांग, हर जंतु में अलग अलग श्वसनांग होते हैं जिसके द्वारा वो श्वसन की क्रिया करता है। मनुष्य फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है, मछलियां गलफड़ा द्वारा, कीट आपका श्वास नली द्वारा, मेढक अगर बच्चा है तो वो गलफड़ा के द्वारा करता है, क्योंकि वो मछलियों के समान दिखाई देता है और मछली की तरह उसकी संरचना होती है। लेकिन जब वही मेढक वयस्क हो जाता है तो जमीन पर वो फेफड़ों के द्वारा लेता है, जबकि मिट्टी के अंदर अगर घुस जाए तो वो त्वचा के द्वारा लेता है। श्वसन की प्रक्रिया में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, याद रखना, सांस लिया जाता है और सांस छोड़ा जाता है, ये सबको पता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम जितना भी ऑक्सीजन आया है 4% निकाल लेते हैं और बाकी सब भेज देते हैं। हम लोग ज्यादा बड़का वाला चोर नहीं है, हम लोग मासूम चोर है। ठीक है, जो एक होते हैं चोर और एक होता है मासूम चोर, हम दोनों लोग मासूम चोर है। देखो ऐसे हमने आपका दिल चुरा लिया, हमने आपका चैन चुरा लिया, है ना, बच्चे बोलते भी हैं दिल चैन चुराया किसने, तूने ओ मैडम तूने मजाक कर रहे, बट अभी देखो हम लोग मासूम वाले चोर हैं, हम लोग ज्यादा नहीं चोरी करते, थोड़ा थोड़ा। 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर आया, लेकिन हमने चुराया कितना, मात्र 4%, बाकी 17 हमने निकाल दिया। यह चीज आपको याद रखना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया कि श्वसन की क्रिया क्या है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, तो देखो हमारा पाचन तंत्र में हम जो कुछ भी खाते हैं उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। फिर जो अणु टूटा है, जो अणु
टूटा है, हमारा जो श्वसन तंत्र क्या करेगा, उसका ऑक्सीकरण कर देगा, यानी उसमें ऑक्सीजन को डाल देगा ताकि उससे क्या बन जाए, ऊर्जा बन जाए। तो पाचन तंत्र का काम है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, श्वसन तंत्र का काम है उन सरल अणुओं का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करना। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है, जिसे ब्लड पूरी कोशिकाओं तक लेकर जाएगी, फिर कोशिका क्या करेगी, ऑक्सीजन लेगी, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देगी, जिसे हमारा नाक वापस से बाहर निकाल देगा। ठीक है, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन क्या होता है, हर कोशिका तक पहुंचता है, ये याद रखना। ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ तो गया, ठीक है, मान लो हमारे शरीर के अंदर, कलुआ के शरीर में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, लेकिन इसको लेकर कैसे जाएंगे, तो ब्लड। ऑक्सीजन के परिवहन का काम कौन करता है मेरे दोस्त, तो आपका जवाब होगा ब्लड करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का काम ब्लड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पर ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर पूरी कोशिकाओं तक, हर कोशिका तक लेकर जाएगा, कहेगा तनीसा तू ले ला, तनीसा तू ले ला, अरे तू काहे हुआ, तू हूं ले ला, है ना। ऐसे हमारा ब्लड सारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन देगा। अब जब उस कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल गया तो वो कहता अरे अरे रुका, तनी रुका, तू हमके देला, हम तोहके देव, दोनों जाए, दोनों मतलब दोनों लोग, ब्लड और कोशिका एक दूसरे के क्या करेंगे, देंगे और लेंगे। क्या, ब्लड देगा कोशिका को ऑक्सीजन और कोशिका देगा ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। बोल क्लियर, हाँ या ना। क्या यहां तक क्लियर है बच्चा, फटाफट से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हर बच्चे को क्लियर है ना जी मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ आगे देखा जाए हमारा क्या है। तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन मार्ग। हमने कहा श्वसन का मतलब है कि बाहर से ऑक्सीजन लेकर के कोशिका को देना और कोशिका से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया में होगा क्या कि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कोशिका को देगा। ठीक है, हमारा ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन कोशिका को देगा, बदले में कोशिका ब्लड को क्या दे देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये ब्लड क्या करता है, फेफड़ों के द्वारा ये बाहर निकाल देगा, है ना। यही चीज हमारा श्वसन में होता है। श्वसन में बच्चा सिर्फ यही चीज होता है। लेकिन सवाल है मैम मदद कौन कर रहा है, बाहर से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता कैसे, रक्त में जाता कैसे, रक्त कोशिकाओं तक कैसे लेकर जाती है, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके मन में आएगा, आना चाहिए। तो आइए उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो देखो श्वसन मार्ग नाम की एक चीज होती है। अब ये श्वसन मार्ग क्या है, हमारे शरीर के वे सभी अंग, हमारे शरीर के वे सभी अंग जो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, जो ऑक्सीजन का परिवहन कर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं ताकि कोशिका ऊर्जा का निर्माण कर सके, ताकि कोशिका ऊर्जा का निर्माण कर सके, वे इन सभी अंगों को ही श्वसन मार्ग कहते हैं। इन सभी अंगों को ही क्या कहा जाता, श्वसन मार्ग कहा जाता है। अब सवाल है, अब बच्चा आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मैम कौन मदद कर रहा है। ठीक है, कौन मदद कर रहा है सांस लेने में, हमारे शरीर में वो कौन से अंग है जो सांस लेने में मदद करते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाक से, है ना। कोई मत सोचना कि सिर्फ नाक सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, नाक तो भैया बाहर से है। ठीक है, नाक केवल बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर तो भैया पूरा, वो कहते हैं ना ये तो बस ट्रेलर है,
अंदर तो पूरा पिक्चर बाकी है। तो बस वही सेम चीज है, बाहर आपको सिर्फ जो नाक दिखाई दे रहा है ना, ये केवल बाहर का एक अंग है, अंदर अभी श्वसन मार्ग और है। तो क्या क्या, सबसे पहले नाक, ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा नाक, उसके बाद है नासा कपाट। यहाँ पर यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मारोगे ना खबर बहुत तेज चोट लगेगा, पूरा पिनपिना जाओगे, ऐसा चोट लगता है, ठीक है। तो ये हमारा नाक है, ये दोनों के दोनों छेद एक जगह यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको कहते हैं नासा कपाट। क्या कहते हैं? नासा कपाट। यहाँ पर ना म्यूकोसा, एक बहुत लिक्विड बनता है, जैसे तो कभी नकिया में उंगली डालकर, हम डाल नहीं रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, नकिया में उंगली डालोगे ना तो आपको हल्का गीला गीला लगेगा। गीला क्यों लगता है? जो नासा कपाट है वो एक म्यूकोसा यानी एक लिक्विड बनाता है, म्यूकस बनाता है, जो क्या करता है, नाक को चिपचिपा बनाता है, ताकि जब हम सांस लें और सांस के साथ अगर धूल, कण या कोई बैक्टीरिया आ गया हो तो वो नाक में क्या हो जाए, चिपक जाए, ठीक है, वो नाक में चिपक जाए और वो अंदर यहाँ पे चिपक जाता है। फिर 3 से 4 दिन बाद जब ढेर सारा हो जाएगा तो हमारा नासा कपाट उसको बाहर भेज देगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिसको आप खोमोच करके निकाल देते हो, है ना। तो भैया देखो, घिनाओ नहीं, सब उंगली, ऐसा कौनो लइका नहीं जिसका कब्बो नाक बहा नहीं, और ऐसा कोई लइका दुन्नो नहीं जो कभी नाक में उंगली डालकर अंदर का गंदगी निकाले नहीं। अगर नहीं निकालो तो बहुत बेवकूफ हो, क्योंकि ऐसे नाक जाम हो जाएगा, फिर सांस लेने में दिक्कत होगा। तो जरूरी है नाक, कान, इन सब चीजों को साफ रखना। अभी हम ज्ञान नहीं देंगे, अभी हम अपने इस पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला नाक, नाक के बाद क्या है, नासा कपाट, नासा कपाट, ठीक है। इसके नीचे बच्चा, नाक के नीचे यहाँ पे हो गया नासा कपाट, फिर उसके नीचे आओगे, इसको कहते हैं हलक। आ करो, आ अंदर देखो घंटा ऐसा लटक रहा है, वो इसको कहते हैं हलक। इसको क्या कहते हैं, हलक। जो मुंह में आप उंगली डालते हो, जो पूरा खुला है, दरवाजा की तरह खुला एकदम दिख रहा है, उसे कहा जाता है हलक। क्या कहते हैं, हलक कहते हैं, ठीक है। आप इसको अंग्रेजी में फेरिनेक्स लिख सकते हो, फेरिनेक्स, ठीक है। हाँ, क्लियर है, नोज हो गया, नेसल कैविटी हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फेरिनेक्स, फिर लैरिनेक्स आएगा, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स। भैया अंग्रेजी में पूरा नाम लिख दिया गया है ना, हिंदी में लिखना चाहिए था। हिंदी में तो बच्चों को हमारे समझ ना आता जी, ऐसे तो बच्चों को समझे में नहीं आएगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे थे ना, नाक हो गया, फिर नासा कपाट हो गया, उसके बाद हमारा आएगा फेरिनेक्स, फिर लैरिनेक्स, उसके बाद श्वास नली, ठीक है, फिर श्वास नली, फिर कहां पर आएंगे, श्वास नली पर आएंगे। उसके बाद हमारा है, हाँ, श्वास नली हो गया, श्वास नली कहाँ गया हमारा, श्वास नली हो गया, ठीक है। फिर हमारा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, बस खत्म, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, फिर एलिवोलाई, कंप्लीट, कंप्लीट। सिर्फ इतने, देखो बहुत है, बहुत सारा, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको हम एकदम इजी में, है ना। देखो निधि मैम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है। हमको एकदम हार्ड, जब कोई बहुत कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, हमको समझे में नहीं आता है। हम इसीलिए आज तक कभी ट्यूशन कोचिंग नहीं किए, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ता। तो हम आपको वैसे नहीं पढ़ाएंगे, कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल पीडीएफ करके लिख लिख कर पढ़ाएंगे, आसान शब्दों में। देखो सबसे पहले ही नाक है, ठीक है, ये मान लो कलुआ का नाक है, एकदम बड़ा पकौड़ा की तरह। अब नाक से हमारा जो है सांस लिए अंदर, ये सीधे जाएगा कहां पर, नासा कपाट में। नासा कपाट से हमारा आएगा हल्लक, हलक, आ मुंह में गाना, हल्लक है, हल्लक, हल्लक में आएगा। फिर उसके नीचे आएगा हमारा कहां पर, ये जो इसको कहते हैं साउंड बॉक्स, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं साउंड बॉक्स बच्चा। ये क्या कहलाता है, साउंड बॉक्स। इसको टेटुआ भी कुछ लोग कहते हैं, देखा टेटुआ दबा देंगे आवाज़ नहीं निकलेगा। गाँव में धमकी, जब पहले हम खेलते थे ना, वो गिल्ली डंडा वाला या फिर गड्ढा, पता है तुम लोग खेले हो कि नहीं, वो गड्ढा बीचने वाला होता था, डंडा लेकर गड्ढा बीचना होता था, उसमें कई बार हमको सब धमकी दे देते थे, ज्यादा बोलोगे ना टेटुए दबा देंगे, ऐसे ऐसे धमकी दिया जाता था, ठीक है। तो भैया हमारा पहला क्या हो गया, नाक, नाक के बाद नासा कपाट, नाक के बाद क्या है बच्चा,
नासा का पार्ट, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। नाक, नासा का पार्ट, फिर हल्लक जिसको फेरिनेक्स कहते हैं, फिर हमारा है लैरिनेक्स, फिर है श्वास नली, फिर है ब्रोंकाई, फिर है ब्रोंकियोल, फिर है एविलोई, ठीक है, एलिवोलाई। इनको हम एक बार समझा दे, एक बार समझा दे। ये नाक, नाक से हमने क्या किया, मान लो ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन नाक के द्वारा पहले पहुंचेगा कहाँ, नाक के अंदर, नाक से पहुंचेगा नासा का पार्ट में, नासा का पार्ट से हमारे फेरिनेक्स में, फेरिनेक्स के बाद लैरिनेक्स में, फिर नीचे मिलेगा एक बहुत लंबा सा नलिका, इसको कहते हैं श्वास नली, सांस लेने वाली नली, ठीक है, ये है श्वास नली, ठीक है। कीट ऊट में ना ये इसी से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ध्यान से समझो। अब ये हमारा क्या कहलाता है, श्वास नली कहलाता है। क्या है बच्चा, ये हमारा श्वास नली है, श्वास नली। अब ये श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बट जाएगा, दो नलिकाओं में बदल जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये श्वास नली लंबा होता है और इस पर क्या है, सी आकार की हड्डियां पाई जाती हैं ऐसे, ताकि ये चिपक न जाए, ताकि ये चिपक न जाए। कभी कभी देखते हो आप लोग, अगर फॉर एग्जांपल पाइप में अगर पानी नहीं जाता है और बहुत लंबे समय तक पाइप को छोड़ दो ऐसे ही, तो पाइपवा का चिपक जाता है ऐसे, फिर हम फूक मार मार के पाइपों को फुलाते हैं। सेम वैसे ही अगर मान लो कभी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं गया तो ये चिपक न जाएगा, इसीलिए चिपके ना तो इसके अंदर क्या लगा देते हैं, डंडा, डंडा मतलब ऐसे सी आकार का हड्डी लगा देते हैं, ताकि ये कभी बंद ना हो, ये हमेशा ऐसे ही रहे। देखो ये दो नलिका है, अगर ये पास पास रहेंगे तो चिपक जाएंगे, इसके लिए इन दोनों के बीच में क्या किया गया, ऐसे डंडा लगा दिया गया, ताकि ये दोनों हमेशा क्या रहे, दूर दूर रहे, ठीक है। तो याद रखना, हमने सांस लिया नाक से गया नासा का पार्ट, नासा का पार्ट से भैया हमारा आया कहां पर, फेरिनेक्स, हल्लक में, फेरिनेक्स से आया लैरिनेक्स में, लैरिनेक्स से आया श्वास नली, श्वास नली आगे चलकर दो नलिकाओं में बट गया। इन दोनों नलिकाओं को ही बच्चा कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ये याद रखना, इसी को कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई आगे चलकर ये फेफड़ों में जाएगा, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, ये हमारा फेफड़ा है, याद रखिएगा, ये क्या है, फेफड़ा, ठीक है। ये ब्रोंकाई आगे फेफड़ों में आकर और छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाएगा, और छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाएगा, ठीक है। और इन छोटी छोटी नलिकाओं को बच्चा हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रोंकियोली, ब्रोंकियोली। इन ब्रोंकियोली के सिराओं पर क्या होता है, कोशिका का गुच्छा होता है, इसी के अंदर ऑक्सीजन आकर भरता है, और इसे कहते हैं हम एलिवोलाई, एलिवोलाई। ये हो गया आपका, बताओ समझ में आया या नहीं आया, है ना, जल्दी बताइए। मैम इसका पैनल पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चा, ऊपर टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक है, टेलीग्राम पे मिलेगा बच्चा, टेलीग्राम पर मिलेगा, है ना। बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर। हमको नहीं लगता कि एक क्लास में हम श्वसन तंत्र कंप्लीट कर पाएंगे, कल हमको वापस से इसका क्लास लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच गई हैं, बहुत सारी चीजें बच गई हैं, बट कोई नहीं, आज हम समझाएंगे और कल हम चीजों को पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे सारे के सारे क्या है, श्वसन मार्ग, जहां से सांस हमारा जाएगा, सांस नाक से होते हुए नासा का पार्ट में, नासा का पार्ट से फेरिनेक्स यानी हल्लक, फेरिनेक्स के नीचे होता है लैरिनेक्स जिसको टेटुआ कहते हैं, लैरिनेक्स के नीचे होता है श्वास नली, लंबा सा नलिका, ये पूरा लंबा सा नलिका इसको क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। श्वास नली फिर आगे चलकर दो नलिकाओं में बदल जाएगा जिसको ब्रोंकाई कहेंगे। ये ब्रोंकाई फेफड़ों में जाकर बहुत सारी नलिकाओं में बदल जाएगा जिसको ब्रोंकियोल कहेंगे। हर ब्रोंकियोल पर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे एलिवोलाई कहते हैं। इसी में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो फंस जाता है, हमारा ब्लड आएगा और इसके अंदर से ऑक्सीजन लेकर के कहां पहुंच जाएगा, सारी की सारी कोशिकाओं तक, सारी की सारी कोशिकाओं तक। फिर कोशिका जो कार्बन डाइऑक्साइड देगा उसको लेकर के कहां आ जाएगा, वापस से एल्वोलाई में, एल्वोलाई उसको वापस भेज देगी, कहेगा जैसे आए थे वैसे निकल जाओ, ठीक है, जैसे आए थे वैसे निकल जाओ। ये आपका पूरा का पूरा कहानी है, बताओ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। हिंदी में लिखकर पढ़ाए प्रिंस फनी है, बुढ़बा क्या हो जी एकदम, एक एक चीज तो हिंदी में लिखकर पढ़ाए हैं। बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, हाँ या ना। फेरिनेक्स का मतलब होता है ग्रसनी, और ये लैरिनेक्स आपका, सॉरी ग्रसनी कह रहे हैं, फेरिनेक्स आपका हल्लक है, नीचे आपका क्या है, इसको हम हिंदी में ही लिख देते, तुम लोग को ना समझ में आ गया, तुम लोग कौन वाले बच्चे हो, देखो फेरिनेक्स, फेरिनेक्स, आप कहेंगे सब हिंदी है, ठीक है, वही चीज वह लिख रहे हैं अंग्रेजी में तो अंग्रेजी लग रहा है, उसी को हिंदी में ऐसे लिख देंगे समझ में आ जाएगा। चलो आगे की तरफ,
ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आ गया है, आ गया है ना यहाँ तक? फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? क्या क्या अंग हमारा मदद कर रहा है? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आसपास में हमारा जो वातावरण है, हमने वहां जब सांस लिया तो जो भी आसपास में वो हमारे अंदर चला जाएगा, वो हमारे कहाँ चला जाएगा बच्चा? अंदर चला जाएगा, याद रखना अंदर, ठीक है। फिर जब वो अंदर गया तो हमारे नाक से होते हुए कहाँ जाएगा? नासा कपाट में। ये देखो ये नासा कपाट है, ठीक है। नासा कपाट से होते हुए वो कहाँ पर आ जाएगा? हमारे फेरिनेक्स में। फेरिनेक्स का मतलब होता है बच्चा वो नलिका जिसमें खाना भी आता है, ठीक है, याद रखो यहीं पर खाना भी आएगा और ये आपका सांस भी आएगा। आ करोगे ना, आ, ये जो मुंह खुला हुआ दिख रहा है ये नीचे नाक से भी जुड़ा है, मुंह से भी जुड़ा है। तो सवाल कि मैम नाक में क्यों नहीं खाना चला जाता है? फिर क्या फेफड़ों के अंदर खाना क्यों नहीं चला जाता है? तो वहां पाया जाता है ढक्कन जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझा रहे, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारा इस तरह से है और ये दो भागों में ऐसे बटेगा, है ना, इस तरह से दो भागों में बटेगा। अगर इधर चला गया तो इसका मतलब है ये चला जाएगा पेट में, ये पेट का रास्ता है और इधर फेफड़ों का रास्ता है, ठीक है, फेफड़ों का रास्ता है। ये हमारा क्या है? फेरिनेक्स है। ये हमारा क्या है बच्चा? फेरिनेक्स है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना है, हमने क्या किया? सांस लिया, सांस लिए तो ऑक्सीजन आया, सांस लिए तो क्या आया? ऑक्सीजन आया। जैसे ही हमारे दिमाग को पता चला ऑक्सीजन आ रहा है, वो खाने वाला रास्ता बंद कर देगा ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए? फेफड़ों की तरफ चला जाए। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ढक्कन जो है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये एपिग्लॉटिस कहाँ आ जाता है? श्वास नली पर, ताकि हमारा जो खाना है वो श्वास नली के अंदर ना चला जाए। कभी कभी कई बार ऐसा होता है जब आप किसी के ख्यालों में डूबे हुए हो, कई बार ऐसा होता है जब आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, किसी के बारे में सोच रहे हो कैसी होगी, ठीक है, कितनी सुंदर थी वो मैम, कितना बढ़िया पढ़ाती थी। अब मान लो आप खाना खा रहे हो और किसी के ख्यालों में डूबे हुए हो, काश हम कटरीना कैफ से एक बार मिल लेते ना, मजा आ जाता। तो भैया ऐसा क्या होगा? आप दिमाग का काम होता है ढक्कन को इधर उधर बंद करना। खाना खा रहे हैं तो श्वास नली पे बंद करेगा और अगर सांस ले रहे हैं तो खाने वाली नली पे बंद करेगा। लेकिन जब आप दिमाग को दूसरे काम में लगा दोगे तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा और वो ढक्कन बंद करना भूल जाएगा, जिसकी वजह से जब आप खाना खाओगे ना तो खाना कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा और फेफड़ा कहेगा अरे भैया ई का, ये ऑक्सीजन की जगह तो चावल दाल आ रहा है। तुरंत वो क्या करेगा? धक्का देगा, भगाने का कोशिश कहेगा, ए भैया गलत रास्ते पे आ गए हो, उधर जाओ, ठीक है। क्या करेगा? जो खाना है ना उसको भगाएगा। हमारा फेफड़ा क्या कहेगा? अरे भैया गलत रास्ता है, हम मरेंगे तुम मरोगे, ओ लंगे जो, ओ लंगे तोर इधर रास्ता ना है, तोर वाली उधर ही है, उधर जो। तो उसको जब धक्का देता है तो हिचकी आता है, ठीक है, ऐसे आवाज आएगा। तो वो आ से जो आवाज आता है इसको हिचकी कहते हो ना, वो फेफड़ा करवाता है ताकि खाना क्या हो सके? वो उस रास्ते पे जा सके और हमारा दिमाग शांत हो सके, उसको पता चल जाए कि भैया खाना खा रहा इंसान तो हमको ढक्कन कहाँ लगाना है, ढक्कन हमको कहाँ लगाना है, ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? जी मैम क्लियर, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? जितना अभी पढ़ाएं क्या सभी को क्लियर है? चलो स्टूडेंट बोल रहा है मैम मैं इस चैनल से पढ़ता हूँ बट आपका रिकॉर्ड वीडियो देखा हूँ लेकिन आज लाइव पढ़कर मजा आ गया। चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही भैया तुम लोग किसी भी चैनल से पढ़ो, बायो और साइंस पढ़ने के लिए निधि मैम के पास आओ, बस अपने को यही चाहिए, बस अपने को बच्चा इतना ही चाहिए, है ना, इतना ही अपने को चाहिए। अब देखो हम यहाँ पर आ गए, श्वसन तंत्र पर आ गए। श्वसन तंत्र में हमने आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा दी। श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन मार्ग में कौन कौन से अंग आते हैं, हिचकी कैसे आती है, ठीक है। तो इस क्लास को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे भैया? अगले क्लास में, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पूरे के पूरे अंगों के बारे में पढ़ाएंगे। कल हम क्या करने वाले हैं? पूरे अंगों के बारे में पढ़ाने वाले। चाहते तो आज ही खत्म कर देते, लेकिन आज टाइम बचा है 10 मिनट का, 10 मिनट में खत्म होगा नहीं, तो कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो जाने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो। और हमारा कलुआ भैया लेटा हुआ है, आओ जी, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो देखो सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। कल पूरा का पूरा चीज कलुआ के नाक से लेकर के, ठीक है, उसका पूरा अंदर का जो फेफड़ा है, दिल है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए तैयार है ना? कल की क्लास में हम सारी की सारी चीजें बच्चा आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है।
ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, बाय 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 बाय। सबको साइड कर देते हैं और फिर चलते हैं, चलो बाय।